हेलो फ्रेंड्स। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRS का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए डिटेल रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2025 जो कि फ्रेंड्स वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए जारी किया गया है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका देखिए अप्लाई नाउ का लिंक जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। कैसे आपको आवेदन करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो पोर्टल है यहाँ से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। नोटिफिकेशन है और फॉर्म अप्लाई की जो गाइडलाइंस हैं उनको आप एक बार जरूर पढ़ लें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। इसके बाद आते हैं अब इसके अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो देखिए ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सबसे पहले न्यू यूजर का ऑप्शन है, न्यू यूजर पर क्लिक कीजिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं कैसे आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स ये गाइडलाइंस को एक बार सही ढंग से पढ़ लें। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए जो इसके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने की जो गाइडलाइंस है, सिग्नेचर अपलोड करने की गाइडलाइंस है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो गाइडलाइंस है वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिक्लेरेशन का, आप डिक्लेयर करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका जो फॉर्म है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, सबसे पहले है यहाँ पर आपका नाम। तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस तरह से आपका जो नाम है वो आपको वेरीफाई करना है और ध्यान रखिएगा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको ये जानकारी एंटर करनी होगी। इसके बाद आपको देना है आपका फादर नेम। फादर नेम देने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके मदर नेम का। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका DOB मीन्स डेट ऑफ बर्थ। तो आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करना है। आपकी फ्रेंड से जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सेम आपको ये भी यहाँ पर कंफर्म करना होगा। ये कंफर्म करने के बाद आपका एज क्राइटेरिया लास्ट डेट पर काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर देना है आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सेंड OTP का। तो आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको एक OTP सेंड करनी है, ईमेल आईडी पर भी एक OTP सेंड करनी है और OTP को आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद है पासवर्ड। अब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो देखिए आपसे कहा गया है अपर केस, लोअर केस, साथ में फ्रेंड्स नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर आपको उस पासवर्ड में रखने होंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपके सामने देखिए एक सैंपल या डेमो शो कर रहा हूं पासवर्ड का। यहाँ पर इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है जिसमें कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर्स हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और आपका नंबर्स हो। तो इस तरह का जो पासवर्ड है वो बनाने के बाद पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं आपकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स के, जो कि आपको फिल करने हैं। अब यहाँ पर बस ये मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको OTP जो है वेरीफाई करनी होगी और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे हमने OTP सेंड किया, OTP हमारे पास आया, हमने यहाँ पर वेरीफाई किया, देखिए OTP यहाँ पर सक्सेसफुल वेरीफाई हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स आपके जो मोबाइल नंबर है उस पर भी एक OTP आती है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, वेरीफाई मोबाइल करना होगा। आपके देखिए मोबाइल की OTP भी वेरीफाई हो जाएगी। जब ये वेरीफाई हो जाती है इसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट माना जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। आपको जो यूजर आईडी मिली है आपके मोबाइल पर भी मिलती है, आपको फ्रेंड्स SMS के जरिए भी मिलती है, साथ में आपके डैशबोर्ड पर भी मिलती है। और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा और ये जो कैप्चा कोड है ये डालकर आप सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद सेम आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर शो होंगे। इंस्ट्रक्शंस को चेक करने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं मॉडिफिकेशन पर पोस्ट आपको 250 रुपए यहाँ पर जो है फ्रेंड्स आपको पे करना होगा। इसलिए जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही से आप फिल करेंगे। इसके बाद ही आप कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। अब आपका फ्रेंड्स देखिए फॉर्म स्टार्ट हो गया है। कैटेगरी जनरल है, OBC है, SC ST है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑप्शन है EWS का। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। PH कैटेगरी है तो आप यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सेलेक्ट करने के बाद आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए वो जानकारी आपको देनी होती है। नहीं है सिंपली नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ डिस्चार्ज प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे।
डोमिसाइल आपका जम्मू एंड कश्मीर है इस टाइम के दौरान, तो आप यस या नो कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो यस या नो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपका लेवल ऑफ स्पोर्ट्स नेशनल है, इंटरनेशनल है, स्टेट है और कौन सा स्पोर्ट है, तो आपको देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स की लिस्ट भी मिल जाती है, आप यहाँ से स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद है एड्रेस। अब ये है परमानेंट एड्रेस जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरा एड्रेस आप दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्टेट, इसके बाद सिटी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और उसके बाद पिन कोड क्या है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करें, सेम है तो आप सेम पर क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। तो ये एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आपको यहाँ से कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। क्वालिफिकेशन में सबसे पहले है 10th। अब 10th में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बोर्ड का, तो यहाँ पर देखिए आपको लिस्ट मिल जाती है बोर्ड के नेम की, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपको ऑल इंडिया के जो बोर्ड्स है वो मिल जाएंगे। अगर इसमें बोर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन भी आपको मिलता है, आप यहाँ पर जो ऑप्शन है अदर का वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स करने के बाद आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग देना होगा, आप इस कैलेंडर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका जो भी मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग है आप वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपका परसेंटेज सीजीपी सिस्टम है तो सीजीपी एंटर कर दीजिए, परसेंटेज सिस्टम है तो आपको यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज है वो आपको मेंशन करनी होगी और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आप सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका आता है जो कि है फोटोग्राफ अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, 20 से 100 केबी में आप ये अपलोड करेंगे और फ्रेंड्स 50 केबी से कम आपका जो साइज है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज भी आपको दी गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की फोटो रिजेक्ट हो सकती है और सही जो फोटो है वो कुछ इस तरह की आपकी रहेगी। तो आपको फ्रेंड्स जो लेटेस्ट फोटो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में, चूज फाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से अपलोड कर देना है। ऐसे ही फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, और इसके लिए देखिए आपको साइज दिया गया है 10 से 40 के बीच। चूज फाइल से अपनी फाइल को सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद इस अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आपका देखिए जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इसके बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का। आप देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी फॉर्मेट्स है वो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाते हैं, आप नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो आपकी फाइल है उसमें ध्यान रखिएगा कोई भी स्पेस वगैरह नहीं होना चाहिए, सिंपल एक नाम होना चाहिए तो ही वो अपलोड होगा। जीपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है, कंफर्म करना है और अपलोड करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आता है प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें, अगर आपको लगता है कोई भी गलती किसी भी तरह की हो गई है तो आप फ्रेंड्स उसे जो है एडिट कर सकते हैं। आपको एडिट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एडिट सिग्नेचर का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आपको देखिए एडिट डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एक्सेप्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू यहाँ से कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो एक ऑप्शन है आपके डॉक्यूमेंट में वेरीफाइड डॉक्यूमेंट का, तो आपको यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है वो भी वेरीफाई करने होंगे। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद आपको कंफर्म्ड यहाँ पर शो हो जाएगा और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अब आपका देखिए यहाँ पर जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको अप्लाई पोस्ट करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको ग्रुप ए का ऑप्शन मिलता है, ग्रुप ए है तो आप ग्रुप ए की पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप बी है तो आप ग्रुप बी की पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप सी है तो आप ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जो भी पोस्ट है उनकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। जैसे मान लीजिए हम एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फ्रेंड्स आप कोई और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप उस पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछता है डू यू हैव मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, जो कि उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी है, वो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ से कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं और इसमें फ्रेंड्स देखिए 60 से 5 MB का साइज रहेगा। अब डॉक्यूमेंट कौन सा है, जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपने सेलेक्ट की होगी यहाँ पर आपको शो भी करेगा, वो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी आप चाहें तो यहाँ से व्यू कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू ऑप्शन पर आप जाएंगे। प्रीव्यू ऑप्शन पर जाने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा आई एक्सेप्ट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आप वेरीफाइड डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर देखिए आपको पहले वेरीफाई करना है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है और ये जब वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद आप आई एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए।
पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा तो आप SBI EP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे और इसके बाद आपके सामने देखिए ऑप्शन आ जाएगा कार्ड का, तो आप कार्ड के पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI का तो आप UPI QR कोड सेलेक्ट कर लीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस QR कोड को स्कैन करके आप अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट आप कर सकते हैं और पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अभी हमारा जो पेमेंट है वो भी पेंडिंग है क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया है। जब आपका पेमेंट यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर पाएंगे। आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, आपको अप्लाई पोस्ट का देखिए ऑप्शन यहाँ मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप सेम कोई भी ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है जो है फ्रेंड्स आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं LDC पोस्ट, तो सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ से करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए 12th की जानकारी देनी होगी। आपका 12th का ईयर ऑफ पासिंग आपको देना होगा, मतलब कब आपने इसको पास किया है और इसके बाद फ्रेंड्स आपका परसेंटेज है, CGP सिस्टम है वो आपको देना है। सेम आपके यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का जो नाम है वो आपको यहाँ पर देना होगा, तो आपको ये लिस्ट मिल जाती है। यहाँ से अपना बोर्ड आप सेलेक्ट कर पाएंगे। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, आप यस करेंगे और टाइपिंग लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके अप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप बाद में भी लॉगिन करना चाहें तो देखिए रजिस्टर कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए CCRAS ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन और इसकी फ्रेंड्स जो भी गाइडलाइंस हैं उनको चेक कर लें, उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें।